वेलकम। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज जहाँ हम डिस्कस करने पार्ट सेकंड मींस जो लेफ्ट आउट था, क्योंकि 1 घंटे का अप्रोक्स वीडियो बन चुका था, इसलिए 2 पार्ट्स में करना पड़ा, नहीं तो एक ही पार्ट में कर देते। अब सेकंड पार्ट ज्योग्राफी का, जिसमें हम कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्टूर के बारे में पढ़ेंगे और सिंबल्स, मैक्सिमम सिंबल्स, और कैसे अगर क्वेश्चंस आएंगे कि रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि कौन सा क्या सिंबल क्या शो कर रहा है उस पर्टिकुलर मैप में, तो उससे रिलेटेड ही कुछ डिस्कशंस रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंट विलेजेस, क्या क्या फीचर्स हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट विलेज के। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंट विलेज, वो क्या है, चलिए उसे जानते हैं। इंपॉर्टेंट विलेज, देखिए विलेज कई प्रकार के बताए जाएंगे, कई सेटलमेंट्स बताएंगे, लेकिन अगर कोई विलेज इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग स्टेज में, तो उसमें क्या खास चीजें मिलेंगी आपको कि जो कि बताती हैं कि वो डेवलप्ड है, पर्टिकुलर वो विलेज, या फिर डेवलपिंग स्टेज में है। क्या खास बात है, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्या है कि रोड मेटल्ड, क्या है, मेटल्ड रोड, अनमेटल्ड और कॉर्ड ट्रैक्स। क्या क्या खास खास चीजें मिलेंगी, मेटल रोड रहेंगी, अनमेटल रोड रहेगी, या फिर कार ट्रैक्स आपको मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपको मिलेगा पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेंसरी। ठीक है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और डिस्पेंसरी, ये सारी चीजें कुछ मिलेंगी। फिर दूसरा तीसरा क्या है आपका, एनुअल एंड मंथली फेयर, रोजा मंथ में, हर महीने, या फिर एनुअली साल में कुछ फेयर्स होंगे। अगर मेला हो रहा है कई जगहों के लोग, मेला में क्या, फेयर में क्या होता है, फेयर में जगह जगह के व्यापारी आते हैं अपनी चीजों को बेचने या वहां की चीजों को खरीदने। ठीक है, तो जब कई जगह के लोग एक जगह गैदर कर रहे हैं, इसका मतलब है क्या कि इंपॉर्टेंस है उस विलेज की कुछ ना कुछ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। रिलीजियस साइट, सर्किट हाउस, डॉग बंगला, इंस्पेक्शन बंगला, ईटीसी। अब रिलीजियस साइट्स क्या हैं, मंदिर हो सकते हैं, मस्जिद हो सकते हैं, क्या कहते हैं आपका चर्च हो सकता है। रिलीजियस साइट आपको पता है क्या हो सकते हैं। सर्किट हाउस, इसका थोड़ा सा नया आपको लग रहा है। डाक बंगला तो चलिए वही डाक से रिलेटेड जो बंगलो है उसमें सारे पोस्टल वर्क होंगे। इंस्पेक्शन बंगला, जहाँ पे इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं, वहां पे कोई भी चीज अगर चेकआउट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, उसको लेकर बात की जा रही है। ठीक है, रही बात सर्किट हाउस, सर्किट हाउस क्या होता है उसे जरा देखते हैं। सर्किट हाउस की बात करें, सर्किट हाउस क्या है, एक गेस्ट हाउस की तरह रहता है, लेकिन गेस्ट हाउस मीन्स आप समझेंगे कि सभी लोग आएंगे, लेकिन खासकर जो है उसमें वहां पे पब्लिक एम्प्लॉयज जो रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वही वहां पे रुकते हैं। डॉक बंगला डाक से रिलेटेड लगता है, लेकिन ये क्या है, एक ऑफिस है जो कि ब्रिटिश के जमाने में ऑफिस बनाए जाते थे उन पर्टिकुलर प्लेसेस प्लेसेस पर। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। इंस्पेक्शन बंगला की बात करें तो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से लेकर, इंस्पेक्शन भी मैंने कहा कोच, इंस्पेक्शन मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि आप विलेज में है, विलेज में कहे का इंस्पेक्शन होगा, गाँव का, खेतों का, उसी चीज का इंस्पेक्शन। मीनिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प इन कनेक्टिंग विलेज। क्या क्या हमारे पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं गाँव के पास, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या क्या है जिसकी वजह से जो आपका विलेज है कनेक्टेड है अलग अलग एरियाज से। उसमें क्या क्या है, रोड है, रेलवेज है, ट्रेन, रोड जो है, सड़कें जो कनेक्टेड, समटाइम्स बाय टेलीफोन लाइंस और हैव पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस। कभी कभी क्या है आपको कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी कई प्रकार की होती है। कनेक्टिविटी में कि क्या एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रेवल कर रहे हैं तो वो भी एक कनेक्टिविटी है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे साइड की बात करें, तो टेलीफोन के थ्रू भी तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं भाई, फेस टू फेस नहीं होते हैं। फेस टू फेस भी अब होने लगे हैं, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फेस टू फेस मतलब क्या है कि भाई फिजिकली, फिजिकली हम एक दोनों के सामने नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, एक कांटेक्ट, एक कनेक्टिविटी हमारे दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, दूसरा
हाँ, पोस्ट है। पोस्ट में क्या है, हम अपनी अपनी जो है मैसेज को हम कन्वे करते हैं, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। टेलीग्राफ से ये सब चीजें क्या है, कनेक्टिविटी, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करती है विलेजेस। तो वो भी एक तरह का मोड माना जा सकता है। फिर इरिगेशन मोड क्या है, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है, लॉक ऑफ वेल्स, टैंक्स, कैनाल एंड रिजर्वर्स क्या है, इन वेल्स। देखिए वेल्स भी दो प्रकार के आपको वेल मिलेंगे, एक वेल रहेगा लाइंड वेल और एक रहेगा अनलाइंड वेल। अभी उसका जो सिंबल की बात करेंगे आगे, देखिए समझाते हैं सिंबल किस तरीके से बताता है। फिर टैंक्स है, टैंक्स आपको बताया गया है जब आपने चैप्टर पढ़ा था। टैंक्स में क्या रहता है, टैंक सीधी सी बात है जो ऐसी मतलब जो ऐसी जगह जहाँ पे आप पानी स्टोर कर रहे हैं, वाटर जब बारिश हो रही, रेनफॉल हो रहा है तब पानी आप स्टोर कर रहे हैं, और बाकी जब आपका बारिश नहीं हो रही है तब उस पानी को आप इस्तेमाल करते हैं। रिजर्वर्स, इसी तरह सारी चीजें हैं इरिगेशन को लेके, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई हैं। रही बात सिंबल की, सिंबल्स आगे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन स्ट्रीम डू नॉट मीट और ज्वाइन मेन रिवर, जब नदियां क्या है मेन रिवर से जुड़ नहीं रही हैं, अगर वो जा रही हैं जुड़ नहीं पा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ सैंडी सॉइल विथ इज पोरस। सीधी सी बात है, अगर सीधी सी बात है अगर नदी बह रही है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइन। क्या है, अगर ये एक नदी है, ठीक है, और ये एक नदी जा रही सीधी, अगर ये नदी इससे मिल नहीं पा रही, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, नदी इसमें जुड़ नहीं पा रही, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल की प्रेजेंस हो सकती है वहां पे। पोरस मींस क्या, जिसके अंदर गैप होते हैं, ठीक है, वाटर क्या है एब्जॉर्व करता है, क्लियर, उसकी बात की जा रही है। पुअर रेनफॉल, या तो बारिश बहुत कम होती है, इस कारण से जो है नदी में इतना पानी रहता ही नहीं है कि वो रीच कर सके, इन नदियों में जुड़ सके, इस पेरिनियल रिवर ना हो, ठीक है। तीसरा, हाई रेट ऑफ इवोपरेशन, मीन्स गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या है वहां का पानी इवोपरेट बहुत तेजी से होता है। इसके कारण क्या है, भले ही बारिश होती है उसके बाद जो है इवोपरेशन प्रोसेस तेज होने के कारण जल्द से जल्द पानी इवोपरेट कर जाता है, इवोपरेट होने के कारण क्या है वो नदी दूसरे नदी से मिल नहीं पाती है। चलिए, अब कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, उनके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले ड्राइंग क्लियर करना, एक मिनट, या ओके। तो अभी बात करते हैं, जैसे पीओ कहीं लिखा हुआ है, क्या पोस्ट ऑफिस है, पीटीओ तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, डीके मीन्स डाक बंगला, आपको डाक बंगला अगर आप सुनते हैं तो आपको याद आ जाएगा क्या, ये ऑफिस बनाए जाते थे किसके द्वारा, अंग्रेजों के जमाने में। सीजी कैंपेनिंग ग्राउंड, आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट मैंने जैसा कि आपको पढ़ा, हम लोग पढ़े थे, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, किन्हीं स्पीसीज को बचाने के लिए या फिर हमें वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए हमने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व करके रखा हुआ है, जिन फॉरेस्ट की रिसोर्सेस का इस्तेमाल वहां के आसपास के रहने वाले लोग नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है, तो उन्हें सेफ गार्ड किया गया है, रिजर्व किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टीयू, टीयू मीन्स क्या है, टेलीग्राफ ऑफिस की बात की जा रही है, टेलीग्राफ ऑफिस मीन्स टेलीग्राफ जहां से भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है पीएस पुलिस स्टेशन, सी एच सर्किट हाउस मीन्स रेस्ट हाउस आप सब कह सकते हैं, सॉरी सर्किट हाउस क्या है, सर्किट हाउस जहाँ पे सरकारी नुमाइंदे, सरकारी वर्कर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पर एज अ गेस्ट हाउस, गेस्ट के रूप में आते हैं, रुकते हैं। अरेस्ट हाउस या फॉरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, विश्राम गृह। आरएफ क्या है, आरएफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिन्हें बचाया जा रहा है, ठीक, जिसमें स्पीसीज, फॉरेस्ट की स्पीसीज को बचाया जा रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट जहाँ पे कोई चीजें कोई भी दखल नहीं ले सकते, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिनको संभाला गया है, बचाया गया गवर्नमेंट के थ्रू से, उनकी स्पीसीज को बचाया जा रहा है, क्लियर। अब बात करते हैं कन्वेंशनल सिंक की, तो देखिए थोड़ा सा हमने हो सकता है ये ब्लॉक्स जो हैं आपको इक्वल ना दिख रहे हैं क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है। तो परमानेंट हट है तो मीन्स कलर्ड रहेगा, ठीक है। टेम्परेरी हट रहेगा, स्क्वायर ब्लॉक्स रहेंगे लेकिन फिल्ड नहीं रहेगा, रेड कलर रहेगा, फिल्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ये सर्वे ट्री है, थोड़ा लीव्स अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है, तो कोई वहां बना के खाना नहीं है, चलो थोड़ा सा खराब है, काम चला लीजिए। तो यहाँ लीव्स की बात की जा रही है, जी।
लीव्स की बात की जा रही है तो लीव्स में कौन सा है, सर्वेड लीव्स क्या है, यहाँ पे 239 जो लिखा हुआ है ये बता रहा है ये लीव्स नहीं है, ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 239 जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसे सर्वे किया गया था, तो इसका नंबर क्या है 239, मीन्स यहाँ के पेड़ों को सर्वे किया जा रहा है, क्लियर। उसके बाद क्या है, माइंस है, माइंस मीन्स तो आप समझते हैं खान, ठीक है, शाहरुख खान सलमान खान की बात नहीं कर रहे हैं, खान जहाँ से आपको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। ये है डबल रोड है करके कहते हैं, और बीच में अगर कोई गैप्स नहीं है तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, मेटल रोड है दोनों साइड से, और ये क्या है शो कर रहा है, अनमेटल रोड है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मेटल, मेटल रोड के, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हो गया, लाइट चली गई, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। मेटल रूट के बारे में बात किया, अनमेटल रूट के बारे में बात किया था, हम आ रहे थे कार ट्रैक में। तो कार ट्रैक उसमें है जो कि कच्ची सड़क होती है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलगाड़ियां इस तरह की चीजें चल सकती हैं। पैक ट्रैक क्या है, पैक ट्रैक वो जगह है जहाँ पे जानवरों के झुंड निकलते हैं, या फिर आप इंसान एज अ फुटपाथ आप समझ सकते हैं, उसमें लोग चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कॉजवे, उसके बाद रोड एंड रेल एम्बार्कमेंट, पेरिनियल रिवर एंड ऑल। चलिए इसके मीनिंग समझते हैं क्या होता है। अब यहाँ कॉजवे की बात करें तो जैसे पुल के बारे में बताया जा रहा है, रोड और रेलवे तो पटरियां दिखाई जा रही हैं, तो रेलवे के लिए है तो रोड के लिए। यहाँ पे पेरिनियल अनलाइंड वेल, पेरिनियल वेल क्या होता है, जिसमें पानी हमेशा आता रहे, साल भर पानी रहे। अनलाइनमेंट मीन्स क्या है, जिसमें दीवारें ना बनी हो, या फिर पक्का कुआं नहीं कहते, कच्चा कुआं कहते हैं उसमें, क्योंकि दीवारें नहीं बनी चारों तरफ। इस पर्टिकुलर अगर हम बात करें, किनारे 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 वॉल नहीं बनी, इस वजह से अनलाइंड वेल कहा गया। अब ये है, इसमें जब हमने कलर कर दिया, ब्लू फिलअप हो गया, तो क्या गया, पेरिनियल लाइंड वेल, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि दोनों तरह के पूछ लिया जाएगा, पूछेगा कौन सा है तो आपको बता सकते हैं। अब इसमें आ गया, अब जब हमने कलर चेंज किया, हो गया ब्लू से हो गया ब्लैक, तो हो गया नॉन पेरिनियल, नॉन पेरिनियल, ठीक है, मतलब इसमें साल भर पानी नहीं रहता है, वैसे वेल। अब ये हो गए, ये हो गया लाइंड वेल क्योंकि ये फिलअप फिल्ड है, और ये हो गया अनलाइंड वेल क्योंकि ये फिल्ड नहीं है। अब यहाँ पे ट्यूबवेल का दिखाया गया है, ठीक है। ट्यूबवेल आप समझते ही हो, ट्यूबवेल क्या है, वेल जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्यूबवेल, ठीक है। तो वेल जिसमें ट्यूब्स का इस्तेमाल करके पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है, ठीक है। आइए और देखते हैं फिर आगे, इसमें बढ़ते हैं। ट्यूबवेल के बारे में तो पढ़ ही लिया है। स्प्रिंग क्या है, बसंत, पता है, उसका ये सिंबल दिखाया गया है कि। उसके बाद पेरिनियल टैंक क्या है, जिसमें पानी साल भर उपलब्ध हो, उस तरह के टैंक। नॉन पेरिनियल टैंक, उसमें साल भर पानी उपलब्ध ना हो। इसमें डिफरेंस क्या है, ब्लू और ब्लैक कलर का। अब ये क्या है, टैंक विथ एम्बार्कमेंट क्या है, जो साइड्स हैं वो प्रिपेयर की गई हैं, एम्बार्कमेंट प्रिपेयर की गई हैं, तो उसकी बात की जा रही है। ब्रोकन ग्राउंड मीन्स भसड़ी हुई मिट्टी है, या फिर टूटा हुआ है, ऊंची खाली, क्या ब्रोकन ग्राउंड है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। नॉन पेरिनियल लीवर क्या है, जिसमें पानी हमेशा नहीं रहता है। ये जो सिंबल है ये किसका है, यहाँ जो ये जो पर्टिकुलर बीच में दिख रहा है, ये क्या है, आइलैंड शो कर रहा है, कि जो एक रिवर आइलैंड है, ठीक है। पेरिनियल रिवर, यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, ये ब्लू, ये ब्लैक है, ये ब्लू, ब्लैक है मीन नॉन पेरिनियल रिवर, ब्लू है मीन पेरिनियल रिवर। अब ये क्या है, ट्रायंगुलेटेड हाइट, ये इसकी हाइट क्या है, लगभग 200 मीटर हाइट, ये हाइट शो कर रहा है, जो मीटर लिखा हुआ है क्या, हाइट। ये क्या है, बेंच मार्क है, कि जो बेंच को मार्क आउट किया गया है, कि यहाँ पे एक बेंच पुट अप की गई है, उसका नंबर बताया गया, बेंच मार्क 33, ठीक है। रिलेटिव हाइट जो बताया गया है, रिलेटिव हाइट जो है मीटर्स में शो किया गया है, ठीक है। फिर अब ब्रैक्रिस क्या है, ये जो अनफिटेड वाटर है, जो पीने लायक का नहीं है पानी, ठीक है। स्पॉट हाइट, इस एरिया, इस ए पॉइंट पे क्या हाइट है उसको शो अप किया गया है, एक कॉन्टूर को शो किया गया है, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, लुक फ्रॉम एरो, क्या है कि अगर जब नदी को आपको देखना है कि किस तरफ नदी का पानी फ्लो कर रहा है, तो आपको उसके अंदर की एरो से आपको पता चलेगा किस डायरेक्शन में नदी का पानी फ्लो कर रहा है। कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साइड है, ये क्या है, आपका राइट साइड है, राइट बैंक है, राइट साइड बैंक है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड बैंक है।
ठीक, सी शोर नहीं बोलेंगे, हमें पता है, आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, सी शोर नहीं बोलेंगे क्योंकि समुद्र का किनारा नहीं है। अब ये क्या है, ये जो सिंबल शो कर रहा है ये वाटरफॉल बता रहा है, और 22 एम क्या है, मीटर शो कर रहा है कितना ऊंचा वाटरफॉल है। ये क्या है, फुटपाथ फुटपाथ शो कर रहा है। वहां पे जब हमने बात की थी तो जो है पैक क्या था, पैक ट्रैक था। कहाँ गया, पैक ट्रैक, पैक ट्रैक, पैक ट्रैक, पैक ट्रैक, पैक ट्रैक, पैक ट्रैक, हाँ ये पैक ट्रैक। तो पैक ट्रैक यहाँ पे है क्या है कि झुंड, लोगों का झुंड निकलने के लिए बना हुआ है, या फिर क्या कहते हैं आप बात कर लें जानवरों को निकलने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ इमेजेस को देख लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री शो करना है तो क्या है आपको, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट। तो ये क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री शो कर रहा है। इंटरनेशनल बाउंड्री सीधी सी बात है, एक देश से दूसरे देश के बीच की होगी। ये है स्टेट बाउंड्री, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, एक जिले दूसरे जिले के बीच में डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। तो मान लीजिए अगर कोई आपको जिले का अगर टोपोग्राफी दे दी जाए, फिलहाल में आप यहाँ पर टोपोग्राफी दो ही दिए हुए हैं। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आपको आ जाता है या आप कभी हायर स्टडीज में जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कहा गया पर्टिकुलर एक रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का हमें मान लो चेकआउट करना है, तो फिर हम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जा सकते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीजें रिप्रेजेंट करेगी कि ये बाउंड्री है डिस्ट्रिक्ट की, इसके बाहर नहीं जाना है। फिर टेलीग्राफ लाइन है, ठीक है, कि किधर से टेलीग्राफ लाइन गई है, किस डायरेक्शन में गई है तो आप पता कर सकते हैं। फायर लाइन गई है, कैसे गई है उसे आप बता सकते हैं। रेलवे कैसे वर्क कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, कहाँ कैसी पटरियां बिछी हुई है। ठीक है, ग्रासेस कैसी है, घास की प्रेजेंस क्या है, कैसे है वो आप बता सकते हैं। पाल्म ट्रीज कितने प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है वो आप बता सकते हैं। बैम्बू ट्रीज का एक रिप्रेजेंटेशन। कॉन्ट्यूर क्या है, कोनिफर्स है, डिसीडियस फॉरेस्ट है। अनमेटल रोड विद ब्रिज, अनमेटल रोड तो अभी हमने पढ़ा था, उसके पहले क्या है, ये ब्रिज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, उसको बता सकते हो आप। तो ब्रिज में क्या है, कुछ नहीं, खाली खास एक इधर एरो, एक थोड़ा सा इधर, एक इधर एक इधर, बता दिए यहाँ पे क्या है, एक ब्रिज है। क्लियर। उसके बाद फिर मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, और ये क्या है, छतरी। फिर ईदगाह है जहाँ पे ईद पढ़ी जाती है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है। टॉम्ब है, ये लाइट हाउस है, मान लीजिए लाइट हाउस आप लोग सुने होंगे, उजाला जहाँ रहता है। ये समुद्र के किनारे भी ज्यादातर आपको मिलते हैं। फोर्ट, किला है, ठीक है। एंकरोज और गैरेज, ग्रेव, एंकरोज मीन्स जहाँ पे शिप रुकती हैं, उसका सिंबल ऐसे शो किया जाता है। ठीक है, बात करते कॉन्टूर की बात करें, स्टीप कॉन्टूर का है ये सिंबल है। जेंटल कॉन्टूर, इसका डिस्क्रिप्शन जो भी है, आपको सिंबल दिखाया दिया जा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन इसका जो है वो अब आपको समझाया ही जाएगा। तो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन इसको बताया जाएगा। तो इसमें क्या है, ये जो सर्कल दिख रहे हैं रिज में, ये क्या है, दो सर्कल आपका क्या है, दो पॉइंट्स दिखाए गए हैं। क्या है, ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इसको शो किया गया है, दो पीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टूर हिल दिखाया गया है किसका, ये देखिए जो बीच में है क्या, ये हाईलैंड है। क्लियर। ये सॉरी, तो अगर हम बात करते हैं तो इधर भी वाटर सेट को दिखाया गया है, लेक टाइप का है। एस्केपमेंट दिखाया गया है। इस ये देखिए जो दो बीच में जो गैप्स दिखाए गए हैं, हाइट्स को दिखाया गया है। ये रिवर का गैप दिखाया गया है, रिवर के बीच में जो गैप्स हैं उसको शो किया गया है, फॉर्म लाइन को बताया गया है। ठीक है, इसके सबके जो डिस्क्रिप्शन है आपको बता दी जाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, जैसे क्या है, व्हाट इज अ फ्लैट लैंड। एक फ्लैट लैंड क्या है, तो लैंड वेरिंग बिटवीन 220 मीटर टू 40 मीटर, जो एक लैंड है 20 मीटर से 40 मीटर के बीच, अब अबव सी लेवल है, इज कॉल्ड फ्लैट लैंड। दिस टाइप ऑफ एरिया हैव सफिशिएंट फ्लो फॉर नेचुरल ड्रेनेज, क्या है, इनके इस तरह के एरिया में लगभग पर्याप्त मात्रा में जो है क्या है, स्लोप है, जिससे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम वर्क कर सकता है। दिस एरिया इज जेंटली सुटेबल फॉर फार्मिंग, ये सबसे बढ़िया एरिया पाया जाता है किसके लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही से वर्क करेगा। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉजवे, कॉजवे क्या है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं इन सभी चीजों को, आपके बुक्स में भी अवेलेबल है, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, डजंट मेक अ प्रॉब्लम, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कॉजवे, कॉजवे से आप क्या समझते हो, इट इज अ रेज्ड मेटल रोड, ये क्या है, एक रेज्ड मेटल रोड है, कंस्ट्रक्ट ओवर स्ट्रीम, रिवर, railway line or low-lying marshy areas. Its presence indicates the area scanty and seasonal rainfall. क्या है,
कि ये जो मेटल रूट जो है या तो नदियों पे इस तरह की चीजों पे बनाई जाती है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस ये बताती है कि स्कैंटी और सीजनल रेनफॉल, एक सीजन में कोई बारिश होती है, ठीक है। स्ट्रीम हैविंग द कॉजवे इज मोटरेबल ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, क्या है, स्ट्रीम जिनमें कॉजवे है, इसका मतलब क्या है, उनमें मोटर व्हीकल्स चल सकती हैं, क्यों, सूखे मौसम के समय में, इसीलिए कॉजवे बनाए गए हैं, ठीक है। व्हाट इज फायर लाइन, फायर लाइन क्या है, फायर लाइन इज अ 5 मीटर वेट पैर which is clearing around the forest to prevent the spreading of क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ फायर। जैसे आग जो है, आग फैलती है, तो आग फैल रही है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, 5 मीटर का गैप फॉरेस्ट के बीच में छोड़ देते हैं, जिससे क्या है, अगर मान लीजिए कभी भी आग लगी हुई है तो वो आगे बढ़ ना सके, आगे फैल ना सके, इसको रोकने के लिए इस तरह का वर्क किया जाता है। ओपन स्क्रब क्या है, व्हाट इज ओपन स्क्रब, इट इज लैंड वेयर नथिंग ग्रो, ये ऐसी एरिया है, एक ऐसी जमीन है जहाँ पे कुछ उगता नहीं है, कहाँ कुछ होता नहीं है। इट इज अ साइन ऑफ डेजर्ट एरिया, इसका मतलब क्या है, ये दिखाता है कि वहाँ क्या डेजर्ट है। इट इंडिकेट्स द ऑक्यूपेशन एज अ शीप एंड गोट रियरिंग, क्या है, इस एरियाज में सीप और गोट रियरिंग ही ऑक्यूपेशन हो सकता है। रीजन क्या है, यहाँ वहां पे कुछ उग ही नहीं सकता है, तो सीधी सी बात है, आप पे क्रॉप्स नहीं होंगे, जब क्रॉप्स नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, आप क्या नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपका क्या जाएगा, सीप और गोट रियरिंग ही आपका मेन ऑक्यूपेशन रहेगा। व्हाट इज रॉट आउटक्रॉप, क्या है, इट इज एक्सपोर्ट पार्ट ऑफ रॉक कल्टिवेटेड, कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल, ये क्या है, एक तरह के एक्सपोज पार्ट है, मीन्स ओपन पार्ट है, जो कि रॉक का है, ऊपर है, जमीन के ऊपर है, जिसमें क्या है, आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, इसका कारण मेन है क्योंकि जब अब रॉक में आप कहाँ से कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, पानी क्योंकि आप जब सॉइल की बात करते हैं, वो पूरा सब्सटेंस है जिसमें पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब बात करते हैं what is meant by the sheet rock, sheet rock क्या है, it is a mass or slab of rock a portion of which is exposed above the surface shown in white, it is also printed so इसमें क्या है, एक टुकड़ा है, एक स्लैब है, एक पार्ट है जो उस रॉक का ओपन है, बाहर निकला हुआ है, और वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको भी मैप्स में दिख सकते हैं, तो उसको भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा ब्रोकन ग्राउंड, तो ब्रोकन ग्राउंड क्या है, इट इज द वेदर पार्ट ऑफ द लैंड कॉज ड्यू टू द इरोजन ड्यूरिंग द हैवी रेन एट द टाइम ऑफ फ्लड। मैंने बोला था जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है तो क्या होता है, मट्टी भसड़ जाती है, मट्टी सॉरी भसड़ मीन्स क्या समझोगे आप, मट्टी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगती है, क्योंकि मट्टी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, ढीली मतलब कि बहुत सॉफ्ट हो जाती है, जब सॉफ्ट होने के कारण क्या है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकती है। तो जब वो डिस्प्लेस होती है तो अपने साथ रोड्स है, उनको जो कंस्ट्रक्टेड रोड्स है उनको तोड़ देती है, उनको खराब कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। इसके कारण जो है, ये जितना भी ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं ब्रोकन ग्राउंड कहलाता है। ब्रोकन ग्राउंड मतलब क्या, कि जो कोई एक डिजास्टर आया जिसकी वजह से सारी चीजें टूट सी गई हैं, खत्म हो गई हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन मोस्टली इन ड्राई रीजन, it is found mostly in dry regions around stream and river. On the top sheet it is shown by a teeny curved black lines, ये black lines से नहीं दिखाया जाता है, teeny हल्की curved black lines से इनको शो किया जाता है। जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो है ग्राउंड्स ब्रोकन अप हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। what does the term bracris means, ब्रैक्रिस रिटन नियर द वेल, ब्रैक्रिस कहाँ लिखा रहता है, वेल के पास या टैंक के पास लिखा रहता है। मींस दैट द वाटर हैज अ हाई सॉल्ट कंटेंट, इसका मतलब क्या है, पानी में जो सॉल्ट का कंटेंट है, नमक का कंटेंट है, बहुत ज्यादा है, हाई है, एंड इज नॉट फिट टू फॉर, क्या है, इसलिए पीने लायक वो पानी है नहीं। तो फॉर व्हाट इज द सर्वेट trees, what is surveyed trees क्या है, a trees whose location had been noted at the time of survey, ऐसे पेड़ जिनका आप क्या कहते हैं लोकेशन नोट करते हैं सर्वे के समय में, एंड एनी अदर नियर बाय मेजरमेंट नोटेड विद द रिस्पेक्ट टू द ट्री एट द टाइम ऑफ सर्वे। सबसे बड़ी चीज है क्या, कई सारी चीज ऐसे मेजरमेंट होती हैं जो कि ट्री को मान करके, ट्री को एक
पॉइंट मान करके कि हाँ इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसके बीच में मेजरमेंट किया जाता है, तो ट्री को मार्क कर दिया जाता है, मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कि आगे डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ जो है, जो 2 वीडियोस थे टोपोग्राफी से रिलेटेड वो ओवर हो गए। जो चीजें थी एक्सप्लेन करने वाली, एक आध दो चीजें मैं जानता हूँ कि हाँ कुछ मिस आउट हुआ है, जैसे कॉन्टूर को लेकर वो ज्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं गए हैं। तो उसका रीजन ये है कि हम उसको डिटेल में आपको जब कॉल सेशन चलेगा उसको समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को हो सकता है पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर नहीं पसंद आया है, नहीं समझ में आया है, तो भी हम आपसे बात करेंगे, तो उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स रहेंगी वो क्लियर की जाएंगी। और हमें लगता है आपको समझ में आया होगा जिस तरह डिटेल से बताया गया है। और खास बात यह है कि टोपोग्राफी को लेकर आपको सीरियस थोड़ा ज्यादा रहना है। रीजन क्या है, 20 मार्क्स का सवाल है, 20 मार्क्स आपको चाहिए जरूर। तो उसको चाहने चाहने के लिए सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चल जाएगा। तो प्लीज जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चंस लगे आपको टफ हैं या आपसे नहीं हो पा रहे हैं, नॉट इजी टू सॉल्व, तो आपको क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय। और अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर सकते हैं। गुड बाय।